हुई, जिससे अब तक कई ममालिक मुतासिर हो चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन से ये वायरस जापान पहुंचा। एशिया में जनूबी कोरिया, वियतनाम, मलेशिया, थाईलैंड, नेपाल, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया में इस मौलिक वायरस से मुतासिर हुए। इस वायरस के तूले गमे हयात से घबरा न ए जिगर, ऐसी भी कोई शाम है जिसकी सहर न हो। अच्छा बात सुन, आज शाम को परफॉर्मेंस है और तेरी तैयारी है ना? हाँ है तो सही, मुझे पता है, फिर भी पक्का कर रहा हूँ भाई, क्योंकि लास्ट टाइम तूने माशाल्लाह बहुत ही कोई फंड मारे थे। मुझे थोड़ा सा सुना सकते हैं अभी? अहम खबर यह है कि कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए सिंध हुकूमत की जानिब से एक बड़ा और अहम फैसला लिया गया है। वो ये है कि कोरोना वायरस से का फैसला मरीज कर लिया गया है। अरबाब चांडी हमारे साथ मौजूद हैं, वो मजीद तफसीलात देंगे। अरबाब अभी 9 बजे के आसपास गवर्नर साहब हमारे साथ मौजूद थे, वो भी कह रहे थे कि एक मरीज की तरफ जा रहे हैं। कब होने जा रहा है लॉकडाउन? जैसे कि इशफाक आपने कह भी दिया है कि कब से सिंध हुकूमत लॉकडाउन की तरफ जा रही है। ये फैसला परफॉर्मेंस कैंसिल और अगले दिन से फिर वही क़ैद तन्हाई शुरू। लेकिन इस लॉकडाउन में एक बात समझ में आई, और वो ये कि जिंदगी चाहे कैसे भी हालातों से गुजर रही हो, ये वक्त नहीं रुकता। ये वक्त आपके ऊपर से गुजर जाता, और इंसान भी फिर धीरे धीरे उन तारीकी लम्हों में कोई ऐसी चीज ढूंढ लेता है जिससे वो खुद को मुतमईन कर सके, वक्ती तौर पर ही सही। हेलो। हाँ रियाज। हाँ बोल। हाँ यार आज हम तुम्हारे पास आ रहे थे, लेकिन मसला ये हुआ कि वो ट्रैफिक बहुत थी गुलबाई पे, इसलिए हम वापस चले गए। अच्छा अब रियाज भाई कैसे हैं आप? तो बस हम लोग अपना डॉक्यूमेंट की शूट कर लेना, फिर बाद में वो अपना शूट कर लेगा। अच्छा मैं पता क्या कह रहा हूँ, देखो रियाज कल तुम वहाँ से वापस किस टाइम पे आओगे? वापसी का कुछ पता है? तुम्हारा फिर मसला है वापसी का, फिर हम जो है ना वो मेरा वाला वीडियो फिर कल शूट नहीं करते। कर लेना। नहीं ना वो नहीं हो सकता ना, वो मेरा तो वो हो नहीं सकता ना। जो तुम मैंने व्हाट्सएप किया तूने पढ़ा वो? नीले पत्थरों के दरमियान से गुजरती हुई जंगली नहर के खामोश पानी पर तैरते हुए देवदारों के साए बीते दिनों की याद के धुंधलके में खो कर मिटते जा रहे हैं। भीगी भीगी सर्द हवाएं चीड़ के नुकीले पत्तों में सरसराती हुई निकल जाती हैं, और देवदारों के झुंड के परे उस ऊंची सी पहाड़ी पर बनी हुई सुर्ख इमारत की खिड़कियों के शीशों पर चांद की किरणें पड़ी झिलमिलाती रहती हैं। लेकिन कभी भूल कर भी वी मेट इन द वैली ऑफ मून वाला महबूब गीत गाने को दिल नहीं चाहता।
इस संगीत को सुनने के बाद मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं एक अपना पुराना सा गीत याद कर बैठा। अक्सर ऐसा होता है कि आप एक गीत सुन रहे हो और उस गीत के शुरुआती धुन आपको एक और गीत तक ले जाए। आप वो गीत दोहराने लगे और इस गीत के बोल शुरू हो जाए और इस गीत के बोल सुनकर जो मुस्कुराहट आपके लबों पर आती है वो दुनिया के हर कीमती खजाने से बढ़कर है। नए दौर के इस वायरलेस स्पीकर में पुराने गीत सुनने का जो मजा है वो शायद आपको नहीं पता। मतलब सोचें कि 1933 में लिखा हुआ ये गाना जब किसी गाने वाले ने गाया होगा, क्या उसने ये गुमान किया होगा कि उसका गाना 90 साल के बाद भी महफूज रखा जाएगा? यार अब ये तो सबके अपने अपने जायका मौसीकी की बात है। टेस्ट ऑफ म्यूजिक। एक गाना जो मैंने आज से 6 साल पहले सुना और आज उस गाने की धुन अगर मेरे कानों में आ जाए तो वो गाना मेरे जहन में लूप पर चलता और तब तक चलता है जब तक कि मैं वो गाना याद ना कर लूं। जैसे कि ये गाना। नाशपाती और खुबानियों की झुकी हुई शाखों के नीचे सपहर की चाह अब भी होती है, लेकिन अम्मी की नजर बचा कच्ची खुबानियां नहीं तोड़ी जाती। नीचे वादी में रात के 9 बजे वाली ट्रेन रोज इसी तरह बलकाती हुई गुजर जाती, लेकिन उसकी आवाज सुनते ही बेतहाशा भागते हुए जाकर मुसाफिरों को शब बाखैर कहने या रोशनियां गिनने की जरूरत कतन नहीं पड़ती, क्योंकि ये सब बातें फजूल और पुरानी हो चुकी हैं। बारिश की बौछार से दरीचों के शीशों पर पानी गिरकर नीचे फिसल रहा था। शीशों की झिलमिलाती हुई सतह पानी की आड़ी सीधी लकीरों से धुंधली होती जा रही थी और इस धुंधलके में बाहर का मंजर कुछ अजीब फैला फैला और गमगीन सा दिखाई दे रहा था। तिपाई पर झपताल की गुथ बजाते बजाते खामखा मेरा दिल चाहा कि वहीं बैठे बैठे हाथ बढ़ाकर उन शीशों को छू लूं। ठंडे ठंडे कैसे अच्छे लगेंगे, बिल्कुल आइसक्रीम जैसे, बर्फ की तरह सफेद और नीले यूनिफॉर्म और औदे कोहरे में से झांकते हुए सितारे, स्टार्स एंड स्ट्राइपर्स। आज का उन्वान शुरू करने से पहले उस उन्वान से जुड़े एक किस्से का जिक्र भी कर देता हूँ। ये किस्सा हमारे जमात अष्टम के उस्ताद का है। वो हमें हिसाब पढ़ाते थे। हिसाब का सुनते ही जहन में एक ऐसा खाका बनता है कि 2 तालिबे इल्म वहाँ बैठकर एक दूसरे के सर पे किताबें मार रहे हैं, कुछ अपनी बेजारी का इजहार कर रहे हैं और कुछ मुसलसल अपनी घड़ी में घूरते जा रहे हैं। और उन सब बातों का सर सज्जाद को बिल्कुल इल्म था। हम उस वक्त ये कहा करते थे कि सर सज्जाद और बाकी उस्ताद में बहुत फ़र्क है। बाकी उस्ताद आते हैं, पढ़ाते हैं, चले जाते हैं, लेकिन सर सज्जाद, उनमें पढ़ाने का फ़न बखूबी था। हमें जब भी जमाइयाँ आती थी जमात में, तो अपना चाक एक तरफ को रख देते थे और पूरी क्लास में घूमते फिरते रहते और साथ
गज़ल भी गुनगुनाया करते थे और हम सब तालिब इल्म उनके साथ साथ उनका मक्ता दोहराया करते थे। तुम आए हो, तुम आए हो। वो गज़ल कुछ यूं थी, शायद उनकी तरह ना पढ़ पाऊँ लेकिन थोड़ा सा पढ़ लेता। बारिश की बरसती बूंदों ने जब दस्तक दी दरवाजे पर, मुझे महसूस हुआ तुम आए हो। अंदाज तुम्हारे जैसा था और हम सब तालिबे इल्म पुरजोश अंदाज में उनके पीछे पीछे दोहराते, तुम आए हो, तुम आए हो। तो आज की हमारी ये गजल उन्हीं के नाम। बारिश की बरसती बूंदों ने जब दस्तक दी दरवाजे पर, महसूस हुआ तुम आए हो। अंदाज तुम्हारे जैसा था, हवा के हल्के झोंके की जब आहट पाई खिड़की पर, महसूस हुआ तुम गुजरे हो। एहसास तुम्हारे जैसा था, मैंने गिरती बूंदों को रोकना चाहा हाथों पर, एक सर्द सा फिर एहसास हुआ, वो लम्स तुम्हारे जैसा था। तन्हा मैं चला फिर बारिश में, तब एक झोंके ने साथ दिया, वो साथ तुम्हारे जैसा था। फिर रुक गई वो बारिश भी, न रही आहट भी। मैं समझा मुझे तुम छोड़ गए हो। अंदाज तुम्हारे जैसा था।